नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका स्वागत करते हैं मौर्या क्लासेस में। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम इकोनॉमिक्स कक्षा 12 जो फर्स्ट एग्जाम में आने वाला सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो सभी ध्यान से देखिएगा। पहला चैप्टर अर्थशास्त्र में आलेख। इस चैप्टर में आपसे अर्थशास्त्र में आकृति और आलेख के विषय में पूछा जाएगा। जैसे अर्थशास्त्र में आलेख का अर्थ, उसके बाद आकृति अर्थात क्या, आकृति अर्थात क्या, आकृति क्यों बनाई जाती है, यह भी पूछा जाता है। क्यों बनाई जाती है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पहली एग्जाम और साथ ही साथ बोर्ड के एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। अर्थशास्त्र में आलेख का अर्थ, पहला क्वेश्चन यही होता है, अर्थशास्त्र में आलेख का अर्थ, और उसके बाद है आकृति का अर्थ और आकृति क्यों बनाई जाती है। उसके बाद आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करें तो अर्थशास्त्र में आकृति और आलेख का महत्व। अर्थशास्त्र में आकृति और आलेख का क्या महत्व होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार बोर्ड की एग्जाम में 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। अर्थशास्त्र में आकृति और आलेख का क्या महत्व है। तो देखें, अर्थशास्त्र में आकृति और आलेख का सबसे बड़ा महत्व ये है कि अर्थशास्त्र में जो अटपटी जो जानकारियां होती है सांख्यिकी, उनको ये आकृति और आलेख समझने में बिल्कुल सरल बनाती है। यानी आकृति और आलेख के द्वारा अर्थशास्त्र में जो सांख्यिकी जानकारी जो अटपटी होती है उनको हम सरलता पूर्वक समझ सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा महत्व होता है। तो ये है भाई अर्थशास्त्र में आकृति और आलेख का महत्व। उसके बाद और भी इसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे आगे। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अर्थशास्त्र में आकृति और आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य मुद्दे। ये भी इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, क्या कि सर अर्थशास्त्र में आकृति और आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य मुद्दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अर्थशास्त्र में आकृति और आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य मुद्दे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, क्या अर्थशास्त्र में आकृति के प्रकार, आकृति के प्रकारों के बारे में आपसे जानकारी प्राप्त की जाती है, तो वो आपको फर्स्ट एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो आपको बतानी होती है प्रकारों के बारे में। तो प्रकारों की बात करें तो फर्स्ट है, देखा जाए तो भाई सरल स्तंभ आकृति। कौन सी आकृति? सरल स्तंभ आकृति। बहुत ही जिस प्रकार से ये आकृति का नाम है वैसी आकृति भी सरल है। ठीक है, क्या? सरल स्तंभ आकृति। उसके बाद है पास पास की स्तंभ आकृति। उसके बाद है समय आधारित स्तंभ आकृति। उसके बाद आपसे पूछी जाती है वृत्तांश आकृति। और लास्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है विभाजित स्तंभ आकृति। विभाजित स्तंभ
आकृति। तो इस प्रकार से आपसे एग्जाम में ये आकृति से संबंधित पूछा जाता है। ठीक है, तो सरल, पास पास की, समय आधारित, वृत्तांश और विभाजित स्तंभ आकृति। उसके बाद सर आपसे पूछा जाता है वृत्तांश आकृति में ध्यान में रखने योग्य मुद्दे पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा इसी चैप्टर का, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का हमारे अध्ययन के क्षेत्र में क्या महत्व है, हम कंप्यूटर का किस प्रकार से अध्ययन करते समय उपयोग कर सकते हैं, तो वो उसके बाद आपसे इस चैप्टर में पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार के कि भाई इंटरनेट के क्या भय स्थान है। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बनता है आपका सीडी का अर्थ और उसके उपयोग पूछा गया है और उसका यहाँ पर कुछ आपसे जानकारी पूछी गई कि उपयोग बताइए, सीडी का कहाँ उपयोग होता है। तो कह सकते हैं हम प्रयोगशालाओं में, संशोधन केंद्र, सरकारी क्षेत्रों में सीडी का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना करने में सीडी का उपयोग होता है। उद्योगों के सर्वे करने में सीडी का उपयोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फर्स्ट जो है चैप्टर आपसे, चाहे पहली एग्जाम हो, फर्स्ट और खास करके आपकी जो मेन एग्जाम है मार्च 2023 की बोर्ड की जो आप देने जा रहे हो, उसमें इतना अगर आप कर लेते हो तो पहले चैप्टर में तो 100% आपका पहला चैप्टर एकदम कंप्लीट। क्या क्या? अर्थशास्त्र में आलेख का अर्थ बताइए, आकृति अर्थात क्या, क्यों बनाई जाती है आकृति, उसके बाद अर्थशास्त्र में आकृति और आलेख का क्या महत्व होता है, अर्थशास्त्र में आकृति और आलेख बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें या मुद्दे। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा जाता है अर्थशास्त्र में आकृतियों के प्रकारों के बारे में जानकारी दीजिए। प्रकारों में तो देखिए सर, सरल स्तंभ आकृति, पास पास की स्तंभ आकृति, समय आधारित स्तंभ आकृति, वृत्तांश आकृति और मोस्ट इंपोर्टेंट विभाजित स्तंभ आकृति। उसके बाद पूछा जाता है वृत्तांश आकृति बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। तो इस प्रकार से, और सीडी का अर्थ और सीडी का उपयोग कहाँ होता है, तो प्रयोगशालाएं, संशोधन केंद्र, सरकारी क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय की गणना करते समय सीडी का उपयोग होता है, और साथ ही साथ उद्योगों के सर्वे में हम सीडी का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप फर्स्ट चैप्टर अपना इको में बिल्कुल परफेक्ट एंड कंप्लीट करना चाहते हो, जो काफी बच्चों को हार्ड लगता है, तो इस प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए। सेकंड चैप्टर की हम वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।